दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं सूरज सिर्फ रोशनी ही नहीं देता बल्कि सेहत का तोहफा भी देता है। इसे कहते हैं विटामिन डी। आज हम जानेंगे इसके फायदे, कमी के लक्षण और इसे पाने के आसान तरीके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपकी सेहत का सवाल है। विटामिन डी कोई साधारण विटामिन नहीं है, यह आपके शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। यह कैल्शियम को आपकी हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है और आपकी इम्यूनिटी को पावर देता है। इसे सूरज की रोशनी का विटामिन कहते हैं क्योंकि इसका सबसे बड़ा स्रोत सूरज की किरणें हैं। विटामिन डी एक वसा घुलनशील विटामिन है यानी फैट सोलुबल, जिसे शरीर सूरज की रोशनी, भोजन और सप्लीमेंट से प्राप्त करता है। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। यह हड्डियों, मांसपेशियों और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। अगर विटामिन डी के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। विटामिन D2 यह पौधों और फंगस में पाया जाता है जैसे मशरूम। इसे कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है और सप्लीमेंट्स या फोर्टिफाइड फूड्स में शामिल किया जाता है। यह शरीर में विटामिन डी का स्तर बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता D3 से कम है। अगर विटामिन D3 की बात कर रहे हैं तो यह मनुष्य और जानवरों में पाया जाता है। यह त्वचा में सूरज की किरणों से संपर्क में आने से बनता है। यह शरीर में हार्मोन की तरह काम करता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कोलेकैल्सिफेरॉल D3 और इर्गोकैल्सिफेरॉल D2 के नाम है। अब थोड़ा दिलचस्प लेकिन हकीकत विटामिन डी से जुड़ी वैज्ञानिक रिसर्च के बारे में। 1928 में विटामिन डी की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि यह रिकेट्स जैसी हड्डियों संबंधी बीमारियों को रोक सकता है। 2010 के एक अध्ययन में साबित किया कि विटामिन डी शरीर की इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार विटामिन डी डिप्रेशन के लक्षणों को कम करता है। हालिया रिसर्च में विटामिन डी को कोविड-19 के गंभीर लक्षणों को कम करने में सहायक माना गया। अगर विटामिन डी के फायदों की बात की जाए तो यह हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही जरूरी है। कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है। अगर इम्यूनिटी की बात करें तो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। दिल की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इस वजह से दिल की बीमारियों का खतरा कम रहता है। डिप्रेशन और चिंता को दूर करता है और इसी वजह से मूड बहुत अच्छा रहता है। मांसपेशियों को ताकत देना, चोट लगने के बाद रिकवरी में मदद करना, ये सब विटामिन डी के फायदे हैं। कुछ कैंसर जैसे ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर में इसका सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें फ्रैक्चर का खतरा 30% ज्यादा होता है। D3 शरीर में ज्यादा प्रभावी रूप से अवशोषित और उपयोग होता है। सोचिए, अगर आपके शरीर का ये महत्वपूर्ण विटामिन छुट्टी पर चला जाए तो क्या होगा? थकान, कमजोरी, हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द, बालों का झड़ना, बार बार बीमार पड़ना और अगर बच्चों में कमी हो जाए तो रिकेट्स यानी टेढ़े मेढ़े पैर, उनकी हड्डियों की कमजोरी। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि वो हमेशा थकान महसूस करता है तो और डॉक्टर ने कहा कि विटामिन डी की कमी है। मैंने उसे सलाह दिया कि आप धूप लेना शुरू करो और मजे की बात यह है कि अब वह एनर्जेटिक महसूस करता है। अगर विटामिन डी के स्रोत की बात करें तो विटामिन D3 के स्रोत सूरज की रोशनी। जी हाँ,
सुबह 8 से 10 बजे के बीच 15 से 20 मिनट की जो धूप है वो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। विटामिन D3 की और बात करें तो मछली जैसे सैल्मन, अंडे की जर्दी और लीवर। विटामिन D2 के स्रोत की बात करें तो मशरूम अल्ट्रा वायलेट किरणों के संपर्क में आने से विटामिन डी की मात्रा उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ फोर्टिफाइड फूड्स जैसे दूध और अनाज। एक सवाल आपसे है कि आपका विटामिन डी का पसंदीदा स्रोत क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर इसके मात्रा की बात की जाए तो ये उम्र के अकॉर्डिंग RDA का एक रिकमेंडेड डोज है कि 0 से 12 महीने के जो बच्चे हैं उनको 400 IUI, जबकि 1 से 70 वर्ष के जो हैं उनको 600 IUI और 70 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं उनको 800 IUI। विटामिन डी की अधिकता से किडनी स्टोन का कारण बन सकता है। अगर विटामिन डी के कमी का कारण जाने तो धूप में ना बैठना, धूप में न जाना, खराब आहार। फ्रेंड्स, उम्र बढ़ने के साथ त्वचा का विटामिन डी बनाना कम हो जाता है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। इसे अपने आहार, धूप और सप्लीमेंट्स के जरिए सही मात्रा में लें। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो डॉक्टर से परामर्श करें या किसी न्यूट्रिनिस्ट से सलाह लें और एक हेल्दी जीवन शैली अपनाएं। सूरज की धूप और सही आहार को अपनाएं और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। तो दोस्तों, विटामिन डी आपके स्वास्थ्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसे नजरअंदाज न करें। धूप लें, सही खाना खाएं और स्वस्थ जीवन जिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें, आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी। खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी लेकर।